ससुराल में। भांति रहना जाके ससुराल में। हो माता के समान अपनी सासू जी को मानना, माता के समान अपनी, बोलो भांति रहना जाके ससुराल में। अगर हर एक बहन बेटी सास को सास की दृष्टि से ना देखे, माँ की दृष्टि से देखे, तो माताओं बहनों कभी विवाद हो सकता है? होगा कभी विवाद? कभी नहीं। लेकिन आजकल मैंने देखा बात बात पे धमकियां दे दी जाती हैं। देखो ना, बात बात पे धमकियां दे देती है ना। अपनी अम्मा समझाई दी, अपनी अम्मा हैं तेरी चेटका वार है, जा हमारी अम्मा है। और बा कौन की अम्मा है? यहाँ पर जहां सब शब्द लग जाए हमारी तुम्हारी का, समझ लो ये विनाश करेगी। हाँ, कछु बोल देती ना। अपने पिताजी को समझा दिया, वो टर टर कर रहे थे। हैं अपने पिताजी, अपने माताजी। ध्यान रखना माताओं, हर एक बहू अगर सास को सास की दृष्टि से ना देखे, माँ की दृष्टि से देखे, और माँ बेटी में तो कभी झगड़ा होता ही नहीं। होता है कभी? कभी नहीं। थोड़ी देर के लिए होता भी है, लेकिन फिर भी शांत हो जाती है। और पिता को ससुर, जो ससुर तुम मानती है ना, वो ससुर को ससुर दृष्टि से ना देखना, अपने पिता की दृष्टि से देखना। जेठानी का आदर करना, दुरानी से प्रेम करना, वो तेरी बहनों ने सगी बहन समझना। और सगी बहनों में कभी विवाद होता ही नहीं। कितनी अच्छी शिक्षा दी, कितना अच्छा संस्कार दे करके देवकी को भेजा। और एक बात तो कहेंगे, ज्यादातर कमी बहुओं की ना होते, कछु डुकरियां और होती। सासे इनने दूध रख लो तो दाढ़ी में, और बहू को बेचारी को भूख लगी, बन गई मुंह पकोए, अब सब्जी खाए नहीं पाई, उन्हें कहीं मिर्ची लग रही, दूध ही डाल ले, एक कटोरिया दूध डाल लो तो हाय डुकरिया आग बबूला हुई। जो लला शाम को यार, उनने कही लला का करें, मठा फेत सब हाथन में ठेठे पर ही, लेकिन घी निकलता ही ना है। क्या बात है मम्मी? बोले बहू तेरी मलाई मलाई खाए ले। तो ऐसी डुकरियों को तो बरता तक तो ये बहू करती। अगर सास बहू को बहू ना समझे, बेटी माने, तो कभी विवाद होगा ही नहीं। अगर बहू, लेकिन आजकल का बहू रानी है। अच्छा, हर एक माताएं चाहती हैं कि मेरे मोड़ा को विवाह हो, मेरे बेटा की शादी हो, बहू आए, हैं? चाहती है ना? कितनी चाहती है कि मेरे बच्चे की शादी हो और मेरे घर में बहू रानी आए। हाथ खड़े करियो नहीं माताओं, सभी चाहती हो ना। लेकिन बहू रानी कभी मत लाना, बहू बेटी लाना।
क्योंकि बहू रानी आएगी, रानी काम करवे ना याद है, आएगी बहू रानी चलाएगी मनमानी, होगी खेचा तानी, जिंदगी की बदल जाएगी रूहानी, बिगड़ जाएगी कहानी। याद रखना बहू रानी नहीं बहू बेटी लानी है। क्या लानी? बहू बेटी। बहू बेटी। क्या शिक्षा दी है देवकी की माँ ने बेटी? ओ कभी कभी सास तेरी कड़वे बोल बोलेगी, कभी कभी सास ताने मारेगी कि बहू ज्यादा दान दहेज लेके नहीं आई, लेकिन तू अपनी सास से कभी झगड़ा मत करना, कभी मुंह मत खोलना। कभी कभी सास तेरी कड़वे बोल बोलेगी, मार मार तेरे हृदय को छोड़ेगी, मार मार पर कुछ मत बोलना तू, मुंह मत खोलना तू। बेटी हो कंठ श्री कंठ तेरा कोयल के समान हो, कंठ श्री ओठों की लाली तेरी मधुर मुस्कान हो, ओठों की का बेटी जरूरी नहीं तेरी आंखों में काजल हो लेकिन आंखों में शर्म होनी चाहिए, जरूर नहीं डेढ़ हाथ को घूंघट हो लेकिन गर्दन झुकी हो लज्जा से, और जरूर नहीं तेरे ओठों में लाली हो मगर मुस्कान होनी चाहिए, जरूरी नहीं तेरी माथे में बिंदिया हो ना हो, भलाई की बिंदिया लगा, नेकी की नथुनियां पहनना, और तू अपने शरीर को वस्त्र आभूषणों से मत सजाना, गुणों से सजाना, तू वेद की अनुगामिनी बन के रहना। बेटी जो कभी भी ये ना आरोप आए कि देवकी का उल्हाना अगर मेरे पास आ गया तो तेरी मैया तो जीते जी मर जाएगी, क्योंकि लोग ये कहें कि देवकी की माँ भी सुंदर होगी, इसीलिए संस्कारवान देवकी भी है। तो अगर बहू की मायके में प्रशंसा हो तो समझ लो उसके माता पिता का सीना चौड़ा हो जाता है, बेटी के माँ बाप का सीना चौड़ा हो जाता है, और लोग कहते यार फलाने की बहू कितनी अच्छी, तो चार लोग बैठे होते कहते अब अच्छी तो इसलिए उसके माँ बाप भी अच्छे हैं। तो अगर शोरगुल मचाया, कुलाल मचाया, लड़ाई झगड़ा दंगे किए घर में, क्यों सास को पीटा, क्यों ससुर से झगड़ा किया, क्यों पति को रोन दिया, तो लोग क्या कहा जकीरे अम्मा ऐसी हो तैसी बिटिया है, तो माँ के ऊपर निशाना साधा जाता है।
माँ बाप। तो इसीलिए अपने माता पिता के गौरव को ऊंचा करना बहनों, कभी भी उनकी भक्तों स्वाभिमान पर आंच ना आए, उनका सर लज्जा से नीचे ना झुकने पाए। हर बेटी को ये करना चाहिए, करना चाहिए। देखो बर्तन है, परिवार में 4 बर्तन होते तो वो किसी न किसी तरीके से खनकते तो हैं, बजते हैं। हाँ, लेकिन ये नहीं है कि छोटी बात हो गई हाल मायके में फोन दल मस्को और सास जो बिटिया ने फोन करो के सासू माया से ऐसे कहती मम्मी, उन्होंने कई बिटिया लगाए थे 112 नंबर, उन्हें तो फोर्स चलवाओ मारा तोड़ी करियो, उन्हें क्या हुई मार तोड़ करके चला गया। लेकिन तुम्हारा तो परिवार में जीवन कटना है, लेकिन परिवार के अंदर गांठ बन गई तुम्हारे प्रति। रेमन धागा प्रेम का मत तोड़ो चटकाए, टूटे से पे ना जुड़े जुड़े गांठ पड़ जाए। लेकिन वो डंडा भूलेंगे नहीं, सास ससुर के बहू ने पिटवाया आजीवन पर्यंत, बिल्कुल गांठ बन जाएगी। तो कभी और कहना भी है, जिस लड़की का मायके से ज्यादा लगाव होता है उसका घर कभी बसता नहीं है, बिगड़ जाता है। मायके से ज्यादा लगाव हो लड़की का, वो घर बसता नहीं है, बिगड़ जाता है। लगाव रखो ये नहीं कह रहे, क्योंकि माँ ने जन्म दिया, पिता है, माँ है, भाई है, भाभियां हैं, भतीजे, लेकिन बस काम से काम रखो। मैंने देखा आज के दौर में फोनबाजी इतनी चल रही है, बर्बाद कर रही है। छोटी छोटी बात हो जाती घर में, हाँ लली फोन लगाए के फोन कर देती मम्मी से पापा से। छोटी छोटी बातें शेयर करोगे ना तो रिश्तेदारी में भी दरार हो जाती है ना। ध्यान रखना, ये छोटी छोटी बातों को कभी अपने माँ बाप से नहीं बोलना चाहिए, ध्यान रखना। और सासों से भी निवेदन है, दूसरे की बेटी आती तुम्हारे घर में, माँ बाप ने अपने कलेजे के टुकड़े को दिया, भक्तों तो से संभाल के रखो, अपनी बेटी समझो, ये मत समझो कि ये दूसरे के घर से आई। तुम्हारे बेटा के साथ साथ भावरे पड़ के आई, ये तुम्हारी है, चाहे सुखी रखो चाहे दुखी रखो, तुम्हारे बेटा के साथ में आई है, तुम्हारी पुत्र वधू बन के आई। ध्यान रखना माताओं, बहुत अच्छी शिक्षा दी है देवकी को माता बहनों। देवकी के माता पिता ने देवकी को डोला में बैठा दिया। देवकी ने कंस के गले में गलबैया डाल दी और गलबैया डाल करके फपक फपक के रोने लगी। कंस कहने लगा बहन रो मती, तेरा एक एक आंसू, तेरा एक एक अश्रु मेरे हृदय को विदीर्ण कर रहा है, बर्छी की तरह मेरे कलेजे में चुभ रहा है, रो मत बहन रो मत। देवकी गले में बैया डाल करके रोने लगी, भैया कहाँ भेज रहे हो मुझे, आज मुझे इस घर से जुदा कर रहे हो। देवकी की बात सुन करके आंखों में आंसू देख करके कंस रोने लगा। बहन अयो ध्यान रखना माताओं, रोती जा रही है देवकी और कंस बड़ा प्यार करता था देवकी से। कंस के लगा बहन चिंता मत करना, बटेसुर में जा रही है, किसी से दबके मत रहना, बोल देना मैं कंस की बहन हूं। जिसकी जैसी सोच, कंस ने माता पिता ने अच्छे संस्कार दिए और कंस ने बोल दिया तू दबके मत रहना किसी से, बोल देना मैं कंस की बहन हूं। देवकी को रोता हुआ देखा कंस, देवकी के आंसुओं को सहन नहीं कर सका, दुख को सहन नहीं कर सका। कहा बहनोई साहब आप अपने रथ में सवार हो जाओ, मैं अपनी बहन को छोड़ने के लिए चलूंगा। भक्तों बसदेव जी अपने रथ में बैठ गए, कंस ने अपना रथ सजवाया और सजवाने के बाद अपनी बहन को लेके चला।